अगर आपको 1% के अलावा किसी एक चीज के लिए याद रखा जाए आपकी लेगेसी को, तो व्हाट वुड बी दैट? फ्रेंडशिप। शाहरुख आपने लॉन्च किया अभी, एंड लॉन्च के दिन ही 30 सेकंड्स में इट वाज सोल्ड आउट। तो हाउ? तो वो जो लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट है, प्राइमस लोकेशन ऑफ दुबई, एम्यूनिटीज भी ऐसे दूंगा, ऑफिस आने वाला बंदा सोचेगा मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा यू आर आल्सो द स्पॉन्सर ऑफ बिग बॉस। परफॉर्म सबने किया, बट हु वाज योर फेवरेट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी? हूँ। मृदुल बहुत अच्छा है। फरहाना, ऑल्दो इन द बिग बॉस थोड़ा सा कभी उसको बताया था एग्रेसिव, बट व्हेन यू मीट हर आउटसाइड शी वाज एक्सीलेंट। सर, मैं आपका और एक राज सबके सामने रखना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ राजवीर, जापानीज बोलने वाला इंडियन कंटेंट क्रिएटर। इंडिया में हम अक्सर सुनते हैं 1% में क्या होगा, बट विथ मी टुडे आई हैव अ पर्सन जो 1% में लोगों को घर दे रहे हैं। सो वेलकम रिजवान सजन सर, ही इज द चेयरमैन ऑफ डैन्यूब प्रॉपर्टीज। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शाहरुख आपने लॉन्च किया अभी, एंड लॉन्च के दिन ही 30 सेकंड्स में इट वाज सोल्ड आउट। तो हाउ? लॉट ऑफ फैक्टर्स, 30 सेकंड के नहीं, लेकिन पूरा दिन लगा था बेचने के लिए, तो जल्दी हमने स्टार्ट किया था। तो वो जो लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट है ना, ऑन द शेख जायद रोड, शेख जायद रोड इज द प्राइमस लोकेशन ऑफ दुबई, द बेस्ट लोकेशन। वहां पे बिल्डिंग जब बना रहे थे ना, और जब शाहरुख का नाम जुड़ गया था, जिसे हमने बात किया था उससे, माय सन गॉट इन्वॉल्व इनटू द मेकिंग द डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग। जो डिजाइनिंग में घुस गया आदिल, तो उसने बोला कि दैट मैं ये बिल्डिंग को ऐसे बनाऊंगा जैसे ये शेख जायद पे ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं। फॉर दैट ही स्टडीड ऑलमोस्ट 50 बिल्डिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके पूरा डिजाइनिंग स्टडी किया। एंड देन ही केम आउट विद दिस कॉन्सेप्ट, और बोले बिल्डिंग का फसाड तो अच्छा होगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एम्यूनिटीज भी ऐसे दूंगा कि ऑफिस आने वाला बंदा सोचेगा मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले ओवर दैट। सो इट्स excellent concept which we has made, and that was one thing, and of course शाहरुख का नाम जुड़ने के बाद एक ग्लोबल नाम मिल गया, तो वो हिसाब से तो वो जल्दी मिल गया फिर वो। सर, इसमें रिस्पांस से जब 1% वाली क्रेडिबिलिटी भी है, बट दैट आई कम लेटर। आई वुड लाइक टू नो माइंडसेट एंड बिलीफ फॉर यू ऑलवेज कम्स बिफोर स्केल। व्हाई? मेरा एक हमेशा से मैं डायलॉग है, मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोला हूँ, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, और कुछ नया काम कर प्यारे। You have to keep on thinking new or the other, because you see we started with a 1% payment. Then we came up with a fully furnished apartment. ये कोई नहीं दे रहा था दुबई के अंदर, अभी शायद थोड़े बहुत दे दूंगा। एम्यूनिटीज कोई नहीं दे रहा था। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये 1 बेडरूम दे रहे तो उसको किस तरह से उसको 1 बेडरूम का पैसा देगा, उसको 2 बेडरूम पैसा मिले, तो हमने उसको कन्वर्टेबल बनाया, सोफा कम बेड बना दिया, तो कन्वर्टेबल बना दिया, तो वो एडवांटेज। तो और ये जब इस नाम आया कि चलो बिल्डिंग का नाम क्या किया, तो शाहरुख से टैप किया। तो नया नया कुछ भी सोचते रहना चाहिए अगर आपके मार्केट में रहना है, बिकॉज इतने कंपटीशन आता है, तो उसके अगेंस्ट यू हैव टू कम आउट समथिंग डिफरेंट। सर, मैं ये कहूंगा कि डिजाइन, बिल्डिंग का स्केल सब कॉपी कर सकते हैं, बट क्रेडिबिलिटी इज वन थिंग जो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, तो सही बात है। क्रेडिबिलिटी आपकी इतनी फास्ट बढ़ रही है और वो कांस्टेंट है, एंड एवरीथिंग एल्स इज मूविंग सो फास्ट। सो हाउ डू यू मैनेज दैट क्रेडिबिलिटी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी आप बिजनेस करते हो जी। मैं हमेशा, मेरा उसूल पहले से बचपन से ही रहा है, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माय बिजनेस आल्सो इज द सेम थिंग, कि कस्टमर को कभी ओवर प्रॉमिस नहीं करो, राइट। अंडर प्रॉमिस करके उसको एक्स्ट्रा डिलीवर करो। एंड दैट्स व्हाट, एंड डाउन द लाइन ऑल माय स्टाफ हैज बीन ट्रेन्ड, कभी भी कस्टमर को ओवर प्रॉमिस नहीं करो। जितना प्रॉमिस करो, जितना हम दे सकते हैं या उससे कम ज्यादा दे सकते हो, उतना ही प्रॉमिस करो। बिकॉज उससे क्या होता है कि कस्टमर का भरोसा हमेशा, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया, कुछ काम उनको प्रॉमिस किया और नहीं दिया ना, तो वो बहुत नाराज होगा और 10 लोगों में बात करेगा। लेकिन आप उसको जितना प्रॉमिस किया उससे ज्यादा दोगे ना, 10 लोगों में बात करेगा और 10 लोगों को लेकर आएगा। अगर आपने नीचे रश देखा होगा हमारा, राइट। इतना रश होता है यहाँ पे, ऊपर वाले की दुआ से टचवुड भी यहाँ पे लकड़ी को हाथ लगा के मैं बोलता हूँ, बहुत बड़ा एक करम है ऊपर वाले का कि इतना लोग भरोसा करते हैं डैनियल पे। और उसके ऊपर मैं अमल भी रहना चाहता हूँ और अमल रहूंगा, क्योंकि आदमी अगर प्रॉपर्टी लेता है, स्पेशली मेरे पास से जो 1% में पेमेंट लेते हैं, 1% पेमेंट प्लान में जो लेता है ना, वो बहुत सोच समझ के आता है विचार के, यार मुझे इन्वेस्ट करना है डैन्यूब में, और मुझे, जैसे आपने बोला कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो डैन्यूब की खरीदूंगा, तो आपने हार्ड एंड मनी आप निकाल के मेरे को दे रहे हो, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ऐसा प्रॉपर्टी दो कि आप उसको जिंदगी भर याद रखोगे और टाइम के पहले दो। तो मैं ऑलरेडी मेरा किसी बिल्डर से मैंने पे किया था 50 लाख रुपीस लेके, वो बिल्डर ने मुझे घर नहीं दिया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू सेड अबाउट क्रेडिबिलिटी,
So what decision in your journey was like आपने trust पहले build किया, revenue बाद में? अपने आप हुआ. I have been, this is this is not the only business I have. We Yeah. have the building material business. जो Yes. हमारा सबसे बड़ा, just to let you know, we have the largest building material not in Dubai but the whole of GCC. Yes. वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर से डिलीवर किया कि जिसने जिसने मेरे से माल लिया वो घड़ी घड़ी हमेशा लेते गए आगे ना जी. तो फिर हमने पूरे ब्रांचेस अक्रॉस मिडिल ईस्ट खोला, दोहा, कतर, बहरीन, अपना ओमान, सऊदी अरेबिया, Wow. कुवैत. तो उसके बाद फिर ये डेनिम होम खोला, उसके बाद ये प्रॉपर्टी का बिजनेस आया. तो फ्रॉम द, जैसे मैंने कहा, बिगिनिंग से फिलोसॉफी यही रही कि कस्टमर को सबसे ज्यादा. So ये question मेरा favorite है. You are also the sponsor of Big Boss and also Big Boss Marathi. Perform सबने किया, but who was your favorite in terms of personality? आई थिंक मैं क्या बताऊं, आई लाइक तानिया मित्तल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद तो मेरी favorite. है. Yeah. ओके. गौरव भी अच्छा है. गौरव से मुलाकात हुई तो आई लाइक हिम अ लॉट आल्सो. तानिया आल्सो आई लाइक. अदर्स वे वेरी गुड आल्सो. अवेज वाज वेरी गुड. बशीर आल्सो आई लाइक. अमाल भी बहुत अच्छा है लड़का. फरहाना, although in the Big Boss थोड़ा सा कभी उसको बताया था aggressive, but when you meet her outside, she was excellent. बाहर उसका जो रूप था बिल्कुल अलग था compared to what it was. Yeah, seriously, Right. फरहाना, you will not believe कि ये वही फरहाना थी जो कभी नाराज हो जाती थी और aggression दिखाती थी, but बाहर मिलो तो बहुत ही different थी वो. बहुत सारे लोग थे. Always was also very very sweet. मृदुल बहुत अच्छा है. मृदुल भी, meet him, is a very very sweet guy. फिर अपने जो कॉमेडी जिसने बहुत वो हंसाया, शाबाश. शाबाश शाबाश शहबाज, वाह, ये मजे का बंदा है. जिंदा दिल. दिलदार एकदम. Yeah. तो बहुत सारे लोग से मुलाकात जी. हुई, वेरी हैप्पी. एंड इसकी बात करूंगा अपना अभिषेक, ही वाज Right. आल्सो वेरी गुड. अश्नू इज आल्सो नाइस. अश्नू इज आल्सो वेरी नाइस. कोनिका जी. कोनिका तो मेरी वाइफ की फेवरेट है. कोनिका जो है ना, मैं वाइफ बहुत पसंद करती थी. बोले कि यार ये एज के अंदर भी जाके इन बच्चों के साथ में शी प्रूव्ड हरसेल्फ. So for me, I mean, it's been I don't think so. Me and my mom has missed any episode of Big Boss. Tanya Mittal first half was like नहीं ये लड़की नहीं, but I call her as a marketing genius. उसने बकलावा से लेके अपनी जो पहचान बनाई है, and when your party happened, everything was like, oh my god, larger than life. So what leadership quality matters to you? Vision, discipline, or emotional control? आई थिंक डिसिप्लिन, आई ऑलवेज, एंड डिसिप्लिन के साथ तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर हम सक्सीड करते हैं तो सब साथ में है, इसलिए हम सक्सीड करते हैं. True. अगर हम फेल हुए, मेरी वजह से फेल हुए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखना है कि सबको साथ लेके चलना है. तो ये अगर आपने कंपनी में अगर आप ग्रोथ करना है, यहाँ से लेके आगे जाना है, तो आपको हर एक आदमी जो आपका आसपास है उसका आपको साथ में होना चाहिए, तो आपका ग्रोथ हो सकता है. वरना अगर आपके साथ लोग नहीं है ना, तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, वहां नहीं पहुंच पाओगे. तो आपने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र दे दिया है फॉर स्पेशली फॉर द यंग ऑडियंस Yeah. कि अगर लंबा जाना है तो किसी के साथ चलो, सबके और साथ चलो. सबके साथ चलो. सो आई वुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. Yeah, sure. अब जब आप प्रेशर में होते हो, तो व्हाट इज बेसिकली योर प्रिंसिपल? यूजुअली हमने आपको कभी प्रेशर में देखा नहीं है, बट स्टिल ऑफ द कैमरा में भी जब आप प्रेशर में होते हो, व्हाट्स योर प्रिंसिपल? कुछ नहीं, अपने आप को हमेशा शांत रखा है मैंने. कोशिश करता हूँ, गुस्सा भी आता है कभी टाइम मुझे प्रेशर में, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब गुस्सा होता हूँ या जो भी गुस्सा होता है और उसको काम करने की कोशिश करता है ना, वो काम सही तरीके से नहीं होता है. तो प्रेशर के अंदर भी आप स्माइल से काम करते हो. आई नो स्माइल से प्रेशर के अंदर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखा हुआ है कि मेरे सामने प्रेशर आया और उस स्माइल से मैंने काम किया और उसको एकदम अच्छी तरह से उसको आंसर देके उसको बोला था कि ये प्रॉब्लम आया है, अभी इस तरह से काम कर रहा है, ये तूने प्रॉब्लम क्यों किया, इस वजह से इतना नुकसान हुआ है, तो बेड़ा कर हो गया वो काम का. जी. तो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑल्सो. आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट आई ऑलवेज डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस. कभी कभी प्रॉब्लम हो ही जाती है, कस्टमर ओवर, हमारा सेल्समैन ओवर कमिट कर देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ ओवर बोल दिया और नहीं हुआ, तो आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू लूज माई टेम्पर. बट कभी साल में एक आध दो बार हो जाता है, अदरवाइज आई एम वेरी गुड. So Danube has been now 30 years of trust. आपने ऑलमोस्ट 20,000 फ्लैट्स बेचे हैं. तो Danube को एक ब्रांड बनाने में क्या डिसीजन था, एंड हाउ डिड इट बिकम अ ब्रांड लाइक इतना बड़ा that people trust? It's not overnight.
Nothing happens आहिस्ता overnight. आहिस्ता बना है। जैसे मैंने बोला हमने बिल्डिंग मिडल का काम किया, फिर डेमी होम का काम किया और डेमी प्रॉपर्टीज में भी काम किया। तो इट्स अ जर्नी which has to be followed every day. Every day that principle has to be kept in mind कि customer is the king. अगर जिस दिन आपने सीख लिया ना कि आपका कस्टमर से बड़ा कोई नहीं है, अपने आप आपका बनेगी और उसी फोकस से उसी डायरेक्शन के कस्टमर को मैं कैसे खुश करूँ, उसको कैसे वैल्यू एडिशन दूँ सो दैट ही कीप्स कमिंग एंड बाइंग। मेरे पास आज आ रही देखोगे ना नीचे, तो इट्स ऑलवेज अ रिपीट कस्टमर। नए कस्टमर तो आते ही है, लेकिन मेरी मुझे खुशी कब होती है कि जब मेरे से जो ऑलरेडी जिसने अपार्टमेंट लिया है, he has come and bought and he's also got his friend कि Rizwan say लो, Danube say लो मारा। So that is what is important and that trust happens only overnight, doesn't happen overnight. In a long way it happens. वो daily जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा आपके जो कस्टमर्स है आपसे जो घर लेते हैं, आई एम श्योर दे आल्सो टेल अदर पीपल Absolutely. कि सो दे आर आल्सो योर मार्केटियर्स, दे आर आल्सो योर स्टेक Yeah, होल्डर्स they नाउ। are also my brand ambassadors. बट सर ये 1% वाला जो बिलीफ था, आपने खुद तो बिलीव किया, ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट बिलीव इन योर स्ट्रेटजी तो इट विल नेवर वर्क, Hmm. बट आपने कस्टमर्स को भी एक बिलीव करवा दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन हु गॉट मनी, बट समवन हु कैन हु अर्निंग एक छोटा अमाउंट, हम 1% देके घर ले सकते हैं। सो 1% देके घर लेना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का। हाउ डू यू थिंक दैट पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दिस? ये जो 1% का कॉन्सेप्ट के वजह से इतने लोगों ने घर लिया है मेरे पास से, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा खुद का घर होगा तो क्या कहता है। राइट। इतने टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास। किसी एक के हस्बैंड ने घर लिया था पूरी फैमिली के लिए, हस्बैंड एक्सपायर हो गया, वाइफ ने जोड़ जोड़ के 1% जमा करके दिया मुझे। और उसका है किसी के फादर एक्सपायर हो गए, बेटी मेरे पास आई कि तो मैंने किस तरह से बिकॉज ऑफ योर 1% पेमेंट प्लान आई वाज एबल टू गेट दिस हाउस। लॉट ऑफ पीपल, वर्किंग क्लास पीपल जो मुझे बता रहे हैं कि नहीं हम कभी सोच भी नहीं सकते, सपना भी नहीं हो सकता कि दुबई में अपना घर ले सकते। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे बिकॉज इतने लोगों का सपना पूरा कर रहा हूँ मैं। एंड दुबई के अंदर घर लेना ये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी। एनीवेयर पीपल फ्रॉम इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरा घर होए, और स्पेशली दुबई में होना एक स्टेटस सिंबल भी होता है। और जिस तरह से ये प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, रेंटल आपको मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये 1% कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और इसके वजह से लाखों आदमी का ड्रीम पूरा हो रहा है। सर आपने ये जो 1% वाली लाइन कही, मतलब जैसे काफी सारे लोग होते हैं, इवन इफ दैट 1%, बट क्या 1% देने के बाद मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस डज नॉट साउंड रियल। आई नो इट इज नाउ अ ट्रेंड एवरीवेयर, ये पूरे दुनिया ने देख लिया है। बट जब शुरू किया था वो 1%, तब इजी नहीं होगा, तब क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ी। तो लोगों के दिल में सवाल आए होंगे, क्या ये लूट रहा है और इज इट ट्रैप? तो ये बहुत बार मुझे क्वेश्चन शुरू में आया था। राइट। इनफैक्ट आई विल टेल यू स्टोरी। मैं मेरी नेव्यू की शादी में यूएस गया था एंड वो डॉक्टर है मेरा नेव्यू जी, मेरी सिस्टर का बेटा। और उसने सबके सामने बताया कि मैं अंकल यू नो Rizwan Sajan is the 1% man of Dubai and he's giving houses to everybody at 1% per month and he's not charging any interest. तो जो डॉक्टर लोग पढ़े लिखे थे तो उसको साइड पे लेके गए मेरे नेव्यू। Your uncle is a scammer. या He used this word, huh? Your Yeah. uncle is a scammer, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिडन चार्ज है जो आपको नहीं बता रहा है वो, and he is people are going to regret it. He says, no, I know my uncle so long and I know I have grown up with him and I know he's a very decent guy and a very trustworthy guy, so I don't think he has anything in his mind. And then people started believing it, and initially people also in Dubai also thought कि दिस 1% स्कीम जो रिजवान स्टार्ट कर रहा है कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अगर कस्टमर ने नहीं पैसा दिया तो कैसा चलेगा। बट जिसने घर लिया है उसने पूरा और कमिटमेंट करते जा रहा है, अपना 1% में घर लेते जा रहा है और इतने लोगों को मैं डिलीवर करते जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगेन एंड अगेन मैं बोलता हूँ, रात में जब सोता हूँ ना तो इसका जो मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इतने लोग घर खरीद सकते हो 1% पेमेंट प्लान के लिए, उससे बड़ा मुझे कोई कुछ नहीं है। सर आपने स्कैमर वाली बात कही, तो इन इंडिया ऑल्सो आई स्पोक विद सम पीपल, तो उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल है 70% पेमेंट पे तो ये लोग घर दे देते हैं, बाकी 30% अगर कोई नहीं देगा तो? यू नो मेरे पास जो कस्टमर जो आते हैं ना, वो मोस्टली ऐसे लोग आते हैं कि जिनको घर चाहिए। मेरे पास कोई बड़ा कोई इन्वेस्टर नहीं आता है
जिसके घर खरीदना है वही आता है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो भी उनके लिए भी बड़ी बात है कि 70% में मैंने घर दे दिया। और टचवुड आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर ने 70% देने के बाद, मैंने चाबी देने के बाद घर उसने चाहे 1% नहीं दिया है। दुबई के कानून भी है स्ट्रिक्ट थोड़े, तो ऐसा कुछ किसी ने नहीं दिया तो पॉसिबल नहीं है। बट ये ट्रस्ट की बात है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने नहीं देना है तो डिले कर दिया उसने। आपने ये डिसीजन जो लिया था 70% पे मैं चाबी दे दूंगा, हाउ डिड यू एक्चुअली प्लान? बिकॉज 30% इज अ वेरी बिग अमाउंट एंड यू गिव अराउंड 3 years टू मेक दैट रिमेनिंग पेमेंट। कस्टमर भी खुशी हो जाती है उसको कि मुझे घर मिला 70% में। मुझे कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है, हर एक कस्टमर ने दिया है। मेरा डिफॉल्ट रेशियो इज लेस देन 0.5%, सो दैट मींस आई एम डूइंग समथिंग राइट। कस्टमर जिसको घर दिया है वो पैसे ला के दे रहा है, और ये यकीन की बात है, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया कि नहीं रिजवान देगा 1% पे घर। मैंने उसको 1% देने के बाद अलग से देता हूँ मैं उनको टाइम कि आप घर लो, फिर आराम से एंजॉय करके मुझे पैसे दो। तो ये फॉर्मूला विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अभी तक ऐसा कस्टमर मिला नहीं है मुझे जो बोलेगा मैं 1% नहीं दे रहा हूँ, और बाकी के बिकॉज सबके सब में पैसा हो गया। सर आपने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज लगाई है इस बिजनेस को आगे ले जाने में। अगर आप बिग बॉस के हाउस में होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती लोगों को समझने के लिए? आई थिंक वही कूल एंड काम पे करता हूँ। आई Okay. वुड नॉट गेट एक्साइटेड और नेवर गेट एजिटेटेड। उसके अंदर पता नहीं मुझे बिग बॉस वाले कितने दिन रखते हैं उसके अंदर, बिकॉज दे वांट लिटिल फायर एंड लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा हंगामा चाहिए। बट जो मेरा नेचर है, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कैरिड अवे हो जाता कि किसी ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो आई वुड बी कूल एंड काम। Third thing, Gaurav, I was also cool and Well, calm, and that he worked. got that trophy. And that's what I asked him. In 18 seasons, it's never happened. मैंने गौरव को वही पूछा कि तू इतना कूल एंड काम लेके जीता कैसे? जी। बोले मेरी पर्सनालिटी को मैंने चेंज नहीं किया। I never played a game over there. I kept my personality the same it was, and I probably do the same thing. I would never try to play a game in Big Boss. So that's the most important thing. Try and be yourself, and not try to do something which is not you. So for me, गौरव के जीतने से ज्यादा फरहाना ने खुद को हराया वाला पार्ट हो गया, because I would never be so patient as a person. इतना काम पॉसिबल नहीं है, and I believe that could be That is आने वाले personality. सीजन का सीक्रेट। Absolutely. सर अगर आपको 1% के अलावा किसी एक चीज के लिए याद रखा जाए आपकी लेगेसी को, तो व्हाट वुड बी दैट? Trendsetter. ट्रेंड सेटअप। सो इतने सारे जो आपने ट्रेंड्स लाए हैं, नया नया ट्रेंड हमेशा करते रहता हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। बिकॉज ट्रेंड सेटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी ऑन द टॉप। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि याद रखे। अभी भी मेरा बहुत सारा इस साल के अंदर भी है, नए नए प्लान आप देखोगे, और वो भी अच्छे अच्छे प्लान आएंगे और समथिंग डिफरेंट। आपने एज अ डेवलपर तो बहुत सारे वीडियोस बनाए, एंड लाइक हमने आपको एक सरस्वती जी दी, लाइक द गॉडेस ऑफ नॉलेज। बट मेरा एक क्वेश्चन पर्सनल है कि जब आप हर स्टोरी के बाद हर रील में ना एक लाइन यूज करते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सर एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेस टाइकून, ये कहाँ से बीच में आया कि यू शेयरिंग नॉलेज इन वीडियोस, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों? ये हुआ कि इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि शायद इतना पॉपुलैरिटी हो गया, इतने लोग मुझे सुनना चाहेंगे। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये लोगों को अच्छा लगता है, उनको जो मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और उससे वो इंस्पायर होते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश किया कि खाली हम प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी बताएंगे लोगों को। जैसे आज किसी ने मुझे किसी ने बोला कि मैं आपकी एक रील मुझे बहुत पसंद है, आज की बात बता। बोले कौन सी रील? कि अगर आप किसी को ऊपर लेके जाओगे ना, हाथ ऊपर करके, तो आप भी ऊपर जाओगे। तो ऐसी सब चीजें, ऐसी सब बातें जब मैं करता हूँ तो वो अच्छा लगता है लोगों को, और याद रखते हो। Right. और बोले वो चीज मैंने भी, वो जो आदमी आया मुझे कस्टमर खरीदने के लिए, बोले मेरी आपकी रील देखने के बाद मैं भी फॉलो करता हूँ कि मैं किसी को कैसे ऊपर लेके जाऊँ, तो लगे उसके साथ मेरा भी ग्रोथ हो। Right. तो बस ये अच्छा लगता है कि ये लोगों को अच्छा लगता है, और मेरी तरफ से भी जो हो सकता है कि कोशिश करता हूँ कि मैंने जो सीखा हुआ है, मुझे जो सिखाया गया है, वो मैं आपके सामने लाऊं और सबको ये इंस्पायर करूं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कीप डूइंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मेरी भी आपकी एक फेवरेट रील में से आपने अपने स्टाफ या टीम मेंबर को दिखाया था, देयर वर सम थिंग्स इन द वाटर एंड यू टोल्ड हर टू सेपरेट दैट इन 10 seconds. She could not do it, and आपने उसको hardly 5 seconds में किया, and then you said sometimes you need to think out of the box. That is the secret behind your entire business now, Akhil. So guys, with this we come to the end of this episode. Thank you Rizwan sir
for giving us so many insights of the business. फिनिश करने से पहले आपको एक मैसेज देना चाहूंगा. हमने एक लाइव सेशन किया था छोटा सा. मेरे बहुत सारे बॉम्बे वाले फ्रेंड्स ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, या अली मदद. तो उनके लिए मेरा मैसेज है मौलाली मदद. और खाली उनके लिए तो मौलाली मदद है डेफिनेटली, बिकॉज वो तो करीब है मेरे. उसके अलावा सबके लिए मैसेज है. सत श्री अकाल, नमस्ते, ऑल्सो सलाम वालेकुम. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये आप लोगों को होगा कि अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो जल्दी कीजिए, बिकॉज दुबई के प्राइस अभी भी अफोर्डेबल है और आपको बहुत फायदा होगा. तो जैसे मैं हर एक रील में बोलता हूँ, अभी भी कम टू दुबई. इफ यू डोंट कम टुडे यू विल नॉट बी एबल टू कम टू दुबई, बिकॉज स्टिल दुबई प्राइस आर अफोर्डेबल एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी. थैंक यू. थैंक यू सर.